साहब, कोई है क्या? क्या कोई सुन रहा है साहब? साहब, मैं वही राजू, मुन्ना, कालू, छेदी, ना जाने कितने नामों से पुकारा जाने वाला मजदूर आपके घर पर काम करता था साहब। आपकी दुकान पर काम करता था साहब। आपके खेतों में काम करता था और आपकी फैक्ट्री में भी काम करता था साहब। आज लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया है साहब। घर पर जो कुछ रुपए पैसे राशन पानी था खत्म हो गया है। आप सब ने भी दरवाजे बंद कर लिए हैं, कोई बाहर नहीं आता। अब हमें कोई काम नहीं देता, हम सब भूखे हैं साहब। हमारे पास खाने रहने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कहाँ जाएं? आने जाने के साधन भी बंद हैं। मैं भी अपने घर से हजारों कोस दूर आप लोगों के बीच रहकर मेहनत मजदूरी से आप लोगों की सेवा करते हुए अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। वहाँ भी मेरा क्या है, एक घास फूस की टूटी सी झोपड़ी है और मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। आप लोगों के संपन्न शहर से हमारा गुजारा चलता था। आज तो हम यहाँ भी भूखे मरने लगे हैं। जरा कल्पना तो कीजिए साहब, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या हाल होगा। वो भी वहाँ जहाँ कुछ भी नहीं है तो सिर्फ मुफलिसी और भूख ही भूख, जो आज मुझे ढूंढती हुई यहाँ भी आ पहुँची है। इसलिए मैं आज घर जा रहा हूँ साहब, अपने माँ बाप को देखना चाहता हूँ। कई महीनों से पैसा नहीं भेजा है साहब, उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते हैं, हमारे भी अरमान हैं। आज हम सब मजबूर और अपनों से दूर हैं। आप लोग ही हमारे अपने थे यहाँ पर, आपसे ही आशा थी साहब। कोई साधन नहीं है, मैं और मेरे बच्चे पैदल ही जा रहे हैं। 2 वक्त का खाना हमारे पास बचा है, पानी रास्ते में मिल जाएगा। सुना है रास्ते में लाखों दयावान लोग हम जैसे मजबूर लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो हमने आप लोगों की सेवा की, शायद उसका कर्ज उतार रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं लगी हैं हमारी सेवा में, प्रशासन मदद कर रहा है हम लोगों की, परंतु हमारी मुसीबत के सामने ये सब आज बौना सा लग रहा है। आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है साहब। मदद के लिए आगे आएं। हमारा सफ़र बहुत लंबा एवं दुखदाई है। हमारी जगह खुद को रखकर कल्पना तो कीजिए, कांप जाओगे। आप अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए हमारी सलामती की दुआएं करें, दुआएं करो। आप जैसे और दयावान लोग हम जैसे लोगों पर तरस खाकर रास्ते में खाने पीने एवं विश्राम की व्यवस्था कर दें। हमारे कपड़े रास्ते में ही फट चुके होंगे, चप्पलें टूट चुकी होंगी। कुछ कम से कम व्यवस्थाएं ऐसी हो जाएं ताकि हम मंजिल तक पहुंच पाएं। हम परदेसी हैं साहब, विदेशी नहीं। हम भी आपके ही भाई हैं, इसी देश के नागरिक हैं।
आप जैसे हजारों लोग अपनी गाड़ियों, स्कूटर, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हमारी बगल से फुर से निकल जाते हैं। साहब, आप साधन संपन्न हो, मैं आपकी दौलत पर हक नहीं जता रहा, परंतु दया की अपील कर रहा हूँ। हम थक चुके हैं, चला नहीं जाता, शरीर जवाब देने लगा है, दिन रात चलने के बाद भी सफ़र नहीं कट रहा है। मंजिल बहुत दूर है, ना जाने हम में से कितने यह सफ़र पूरा करेंगे और कितने इस भयानक सफ़र में खुद पूरे हो जाएंगे। साहब, आपको भगवान ने जो भी दिया है बहुत दिया है, कम से कम इस भयानक मुसीबत से आपको दूर रखा है। हम पर ध्यान दें, हमारी अपील पर ध्यान दें। आप बेहतर जानते हो साहब, मैं तो एक अनपढ़ मजदूर हूँ, बस अपना दर्द बयां कर रहा हूँ, आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ। दुआ करें, मदद करें, दुआ करें हम मंजिल तक पहुँचे, अपनों से मिल पाएं और फिर से आप लोगों की सेवा के लिए आएं। यही प्रार्थना है। मेरा प्रणाम दानवीरों के नाम, मेरा प्रणाम दानवीरों के नाम।